ये जी के ऊपर हर एक ट्राइंगल के हर एक पॉइंट पे मास एम है, सेंटर पॉइंट पे मास कैपिटल एम है, वर्टिक्स की लेंथ एल है, वर्टिक्स की लेंथ एल है, राइट। क्वेश्चन पूछा है कि तीनों वर्टिक्स के ऊपर जो मास है वो ये एम के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, कैपिटल एम के ऊपर। इसको कैसे कैलकुलेट करें वो समझना है। तो एक बात है, इस एम के ऊपर कौन कौन से मास फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 3। तो मतलब हम लोग तीनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन। मतलब पॉइंट्स को नोट डाउन करना। मैं क्या लिखूंगा, जी के ऊपर कौन कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, जी ए, बी और सी। जी ए, जी बी, जी सी। जी ए, जी बी और जी सी, ये 3 फोर्स मिलेंगे आपको। सबको समझ में आया बेटा? ये मैंने जो लिखा वो समझ में आया आपको? गिव मी द रिप्लाई, यस या नो। तो अब बेटा पोर्शन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, बाई ए ऑन जी। तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, बाई ए ऑन जी। तो बाई ए उसको स्टेबल रखो, जी को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये हुआ एफ जी। बाई बी ऑन एम, तो एम इस एम को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। बाई एम ऑन, बाई सी ऑन एम, तो वो भी बेटा इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर एफ जे को कैसे लिखें? तो देखो, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं और इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं। ये सारा डिस्टेंस इक्वल होगा बेटा, आर आर आर। ये सारा डिस्टेंस सपोज 1 मीटर दिया है, सपोज, चलो ये एल तो दिया ही नहीं है, ये सारा डिस्टेंस 1 मीटर दिया है, मतलब इक्वल दिया है बेटा, सारा डिस्टेंस इक्वल दिया है, ऐसा समझ लो। तो बेटा एक बात कॉमन है क्या, कि जी का बी और जी सी, तो जी M1 M2, तो एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर अपॉन 1 स्क्वेयर, मतलब सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। देखो इनका भी, इनका भी, इनका भी मैग्नीट्यूड बेटा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो दैट मीन्स हम लोग क्या बताना चाहते हैं कि सबसे पहले एफ इक्वल टू, मैं एफ कर देता हूं, मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। ये एक्स एक्सिस है तो आपको भी पता है ये 60 डिग्री होगा, इतना क्या होगा 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री।
ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री हुआ तो ये 30 डिग्री होगा ना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, देख लो। थर्ड क्वाड्रेंट में पता है ये GA cos 30 और ये F GC GA sin 30। मतलब F GA वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? F GA cos 30 I कैरेट, बट कौन सा? माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस F GA sin 30 J कैरेट। अब जीबी की बारी आई, ये भी 30 डिग्री बनेगा, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री बेटा। तो एफ जी सी जीबी, तो माइनस एफ जीबी ना, ये प्लस और ये माइनस, प्लस एफ जीबी कोस 30 आई कैरेट माइनस एफ जीबी साइन 30 जे कैरेट। अब जीसी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, उसका मैग्नीट्यूड है जीसी, बट इसके पीछे कौन सा कैरेट आएगा? जे कैरेट आएगा। ये समझ में आया? जीए जीबी जीसी। ओके, तो बेटा पोर्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो सबकी वैल्यू तो सेम ही है, एफ जी एफ जी बी एफ जी सी सबकी वैल्यू इक्वल ही है, तो मैं क्या लिखता हूं? माइनस एफ कोस 30 आई कैरेट माइनस एफ साइन 30 जे कैरेट, उसके आगे प्लस एफ कोस 30 आई कैरेट माइनस एफ साइन 30 जे कैरेट प्लस एफ जी सी जे कैरेट। इतना दे दिया है। तो अब हम लोग बेटा क्या करेंगे? एफ कोस 30 एफ कोस 30, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कट। अब माइनस एफ साइन 30 मतलब 1/2 1/2 जे और प्लस एफ जे, तो ये माइनस हाफ मतलब माइनस फुल हुआ, सब कुछ जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। देखो ये एक मेथड है, जिनको समझना था कैसे वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, कैसे कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे, यही एक बेटा समझना है, कैसे डिटेक्शन को शो करेंगे, यही समझना था। एक बार वो समझ में आ गया, मतलब आगे का पोर्शन आपका क्लियर होगा। तो आंसर 0 मिला, मतलब एक वर्टेक्स ड्रॉ किया मैंने, एक वर्टेक्स ड्रॉ किया इक्विलेटरल, तो सेंटर पे कोई भी कितना भी मास रखो, वहां पे 2m हो 3m हो या 4m हो, 0 होगा। सेम टू सेम बेटा, मैं एक स्क्वायर ले रहा हूं, सभी के ऊपर सेम चार्ज रख रहा हूं, सेम मास, सॉरी 12th में यही चैप्टर में चार्ज रखेंगे हम लोग, ये सेंटर पॉइंट है, वहां पे कुछ मास रख दो। देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ये इसको अट्रैक्ट ऐसे करेगा, तो एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल हो गई, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ये इसके ऊपर खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, वापिस बेटा 0 0 ही होगा।
क्लियर बेटा? क्या होगा? 0 ही होगा बेटा। मतलब इक्विलेटरल पॉलीगन हो, एन वर्टिक्स होंगे और सभी के ऊपर मास एम होगा, एन वर्टिक्स, सभी के ऊपर मास एम, तो सेंटर पे फोर्स ऑलवेज 0 होगा। फोर्स ऑन सेंटर ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। कि माइंड में सपोज आपको पेंटागन दिया है और बोला कि सर एक वर्टिक्स के ऊपर सेम मास रखा है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन सेंटर पॉइंट? ऑलवेज आंसर आएगा 0। क्लियर? बस यही सम ये समझाता है हम लोगों को। क्लियर? चलो लिख लो। कितने लेटर क्लियर आ रहे हैं ना? मैं लेटर आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं बेटा? हाँ, तो जो बाहर ने लेक्चर नहीं बैठा था। अब देखो बेटा, एक पोर्शन आपको बताता हूं, मुझे बताना कैसे किसको कैलकुलेट करना है। आप समझ जाओगे तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। क्लियर? समझ गए तो हमारे पास एक स्क्वायर है, यहां पे कैपिटल एम मास है दोनों कॉर्नर पे, और बी और डी पे स्मॉल एम मास है। क्लियर? स्मॉल एम मास है। इफ force on B equal to 0, then capital M is equal to how many M? या तो कैपिटल M बाय M का रेशियो कितना होगा। तो अभी आपको फाइंड क्या करना है? किसके ऊपर फोर्स? फिर से किसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है? किसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है? बोलो बेटा, सब लोग बोलो। बी के ऊपर। तो ये है बी। चलो बी के ऊपर कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा? बी के ऊपर कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा बेटा? डी अप्लाई करेगा, और कोई नहीं। गलत बात है बेटा, आप जो लिख रहे हो। अकेला डी अप्लाई करेगा।
ए, डी और सी तीनों अप्लाई करेंगे। तो चलो मुझे यहां से आप इसको एक्स एक्सिस बना दो, ये बन गई वाई एक्सिस, राइट। मुझे एफ बी ए का फॉर्मूला चाहिए, एफ बी डी और एफ बी सी। ट्राई करो बेटा। और आप जो ट्राई कर रहे हो ना वो मुझे दिखाओ बैक साइड का कैमरा ऑन करके। मैंने बोला बैक साइड का कैमरा ऑन करके दिखाओ। मैंने बोला बेटा आप लोग कैमरा ऑन करो बैक साइड का और मुझे लिखा हुआ बताओ यार। मीत, प्रियांशी, यशवर्धन, मानसी, आपको समझ में आ रहा है? खुशी परमार, दर्शन रावल है बेटा। मिहिर, ओमदीप, कल्पेश में ड्रॉ करने के लिए नहीं देख रहा हूं बेटा, ड्राइंग तो सबको आती है, ट्राई करो बेटा। हाँ यशवर्धन, खुशी, खुशी सोनी, मुझे मैंने बोला आपको रितिका बैक साइड का कैमरा ऑन करके लिखो।
खुशी सोनी बेटा मैं आपको बोल रहा हूं, आप बैक साइड का कैमरा ऑन करके लिखो बेटा। मैं दूसरे मोबाइल में सबको देख रहा हूं अभी। गुड वत्सल। वत्सल तू एफ बी ए का फोर्स देख, कौन से डायरेक्शन में होगा वो देख पहले। एफ बी ए का फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा बेटा, वो होगा एक्स डायरेक्शन में। देखो बेटा, एफ बी ए की डायरेक्शन कौन सी होगी सबसे पहले तो, बाई ए ऑन बी, तो ए बी को अट्रैक्ट करेगा, लाइक दिस कंडीशन इस डायरेक्शन में आएगा। सी बी को अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और ये इस डायरेक्शन में आएगा। ये यहां पे दिखा दो। तो एफ बी ए, इट्स एफ बी ए, पीछे माइनस आई कैरेट आएगा, तो बी ए स्क्वायर है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं सभी की साइड्स की मेजरमेंट ए है, तो जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एस स्क्वायर इंटू आई कैरेट। ये देखो नेगेटिव जे डायरेक्शन में, यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर किया है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन दिखाई दे रही है नीचे, तो माइनस एफ जी सी, पीछे जे कैरेट, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, सॉरी हाँ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एस स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए, राइट। सो फॉर दैट एस स्क्वायर, पीछे जे कैरेट, बट एफ डी बी, तो इसने हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसके दो कंपोनेंट पड़ेंगे, माइनस एफ बी डी कोस 45 आई कैरेट, और माइनस एफ बी डी साइन 45 जे कैरेट। क्यों मैंने लिखा वो समझ में आ गया होगा आपको बेटा, क्लियर। यानी कि माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, √2a, तो √2a का स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकला माइनस कोस 45 यानी कि 1/√2 आई कैरेट प्लस 1/√2 जे कैरेट, माइनस को ही कॉमन निकाल दिया था। अब देखो एफ ऑन बी इक्वल टू 0 दे दिया है बेटा, एफ ऑन बी इक्वल टू 0 दे दिया है, मतलब आपको चेक नहीं करना है 0 है कि नहीं है, बट वो ऑलरेडी 0 है, तो सिंपल बात है, उसके एक्स कंपोनेंट का भी एडिशन 0 होगा, और वाई कंपोनेंट का भी 0 होगा। याद है ना बेटा, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, इफ एक्स एंड वाई बोथ आर 0 देन रिजल्टेंट फोर्स इज 0। तो हम लोग ऐसा क्यों करें कि हर एक का एडिशन करके 0 करें, हम लोग ओनली एक्स कंपोनेंट ही बताएंगे। इसका देखो एफ बी ए का एक्स कंपोनेंट, तो जी एम एम, इसी का एडिशन करेंगे इसका, तो माइनस जी कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है, ओके सॉरी स्मॉल एम, दोनों स्मॉल एम है, दोनों स्मॉल एम है, ये एम स्मॉल एम, ये कैपिटल एम स्मॉल एम, ये दोनों स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन √2a स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट ओनली। इसका ये तो जे कैरेट था,
तो इसका x कंपोनेंट 0 है, इक्वल टू 0। या तो आप ओनली y कंपोनेंट कंसीडर करो, ओनली y कंपोनेंट। तो चलो माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस, √2a का स्क्वायर, इट्स अ 2a स्क्वायर, g स्मॉल m s स्क्वायर कट, यहाँ पे बचा माइनस m इज इक्वल टू m/2, तो m अपॉन m, माइनस उस साइड जाएगा, -1/2। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर बेटा। क्लियर? समझ में आया? आया? ये जेई लेवल का सम था, जेई लेवल का सम है बेटा ये। ओके, तो बस इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे सभी को और समझेंगे। ओके बेटा, तो पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कंसीडर करते हैं। ऐसा एक सम आपको और दे रहा हूं, ट्राई करना बेटा घर पे जाके। यहां पे भी m है, b के ऊपर फोर्स 0 है, ये वाला भी m है, देख लो यहां पे भी m है। क्लियर? तो m/m का रेशियो कितना, ट्राई करना। मतलब अब 5 फोर्स आएंगे, ए बी सी डी, और ये सेंटर का भी काउंट करना होगा। क्या करना होगा? सेंटर का भी काउंट करना होगा बेटा। ओके, चलो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। सपोज दो मास है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तब फोर्स F लग रहा है। इफ मास इज डबल and distance is half, then new force is मोतियो मोती वंशक भाई लगभग તમારો ફોન ક્યાં ગયો?
विनय के मांडवी अरे પછી સાંજે તમે આવજો ચલો હું મૂકી જઈશ આ તમારા માટે લાયા છીએ હું મૂકી જઈશ ચલો ને ઘરે ગાડીમાં લ્યો હાલો ફૂલભાઈ આ લોકો ઘેરે આવ્યા છે પ્રણતિ નીચે છે બરાબર તો ઠેસર નું શું કરવાનું મહિલાને પૂછ્યું મહિલો જે વારો નથી આવ્યો તો ભલકામ ગમે ત્યાં તમે સેટિંગ કરો પ્રણતિ બરાબર હા મારી વાત સાંભળો એને 2 દિવસ નો કાળો છે બરાબર છે અરે દેવ બબે રાખ્યા છે તમે કા સમજો નહીં if mass is double and distance is half then new force is आंसर मैं आपको बता रहा हूं a f/2 2f 4f f/4 આઈએ સાહેબ બાબો શું કીધું એ રસિકભાઈ લાગે ત્યાં ગોગામમાં જ છે सिंपल बात है कैसे करेंगे इसको नया फोर्स अभी ए एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अब मैंने बोला मास इज डबल मास को डबल किया डिस्टेंस इज हाफ ये 4 बाहर आया यहां पे 1/4 बाहर आया देखो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर 4 जा 4 16 हुआ ना इसमें से एक ही ऑप्शन ही नहीं है 4 जा 4 16 ये मतलब है कितना हुआ 16f हुआ समझ में आया और एक ट्राई करो चलो और एक ट्राई करो मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए ट्राई करवाता हूं इफ mass is double and distance is also double then what is the new force if mass is double and distance is also double what is the new force very good परफेक्टली बेटा सेम क्योंकि ये भी डबल होगा ये भी डबल होगा ये भी डबल होगा तो ये भी 4/4 कट हो जाएगा स्क्रीनशॉट ले लेना अब दो मास के बीच में मैं मीडियम रख रहा हूं मीडियम पहले कुछ नहीं था तब फोर्स एफ था अब दोनों के बीच में मैंने मीडियम रखा जिसकी डेंसिटी 3 है तो नया फोर्स क्या होगा मतलब F होगा F/3 होगा या 3F होगा पहले कुछ नहीं है मतलब फ्री स्पेस है अब मैंने बीच में मीडियम एंटर किया तो फोर्स मतलब सेम डिक्रीज या इंक्रीज
बेटा सबका आंसर गलत है। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड जय। बिकॉज ऑफ gravitational force does not depends on any medium. Gravitational force does not depends any medium. मतलब force will remain same. ओके तो देखो हम लोग, मैंने कल आपको थियरी पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, तो ये थियरी अब समझ में आ रही है आपको। आपने बोल दिया 3F, आपने बोल दिया F/3, इसका मीनिंग ही क्या? ओके बेटा ब्रज, ये सुमित के और अमन को क्या करना है, वीडियो ऑन नहीं करना है बेटा क्या सब लोगों को? ओके चलो, क्लिक करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो और एक क्वेश्चन है लास्ट, ट्राई करना। इफ डिस्टेंस इज डिक्रीज टू 10%, मतलब डिस्टेंस 10% डिक्रीज कर रहे हैं, तो फोर्स में कितना परसेंटेज चेंज होगा? 10% डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा हूं मैं, तो नया फोर्स कितना परसेंटेज होगा? मैं रिलेशन सबको पता है डिस्टेंस के साथ का, आपको ट्राई करना है। आपको ये बाकी है ना या 17.4, 1.23, देखो इनिशियल R1 इज 100%, तो इट्स द R। अब 10% डिक्रीज हुआ यानी कि 90% हुआ, डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.9 R। कुछ ऐसा हुआ ना बेटा। अब F is inversely proportional to the 1/r²,
रूल्स कुछ ऐसा है, F2 by F1 तो उल्टा रिलेशन होगा R1 by R2 होल स्क्वायर। तो F2 by F1 मेथड को समझना बेटा कंप्लीटली मेरे लल्लाओ, R अपॉन 0.9R उसका स्क्वायर। तो F2 by F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.9 का स्क्वायर 81 यानी कि 1000 माइनस 89, ऐसा हुआ ना, 9 का स्क्वायर 89। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपको, आई होप दैट। F2 माइनस F1 अपॉन F1, 100 माइनस 89 अपॉन 89, इसको बोलते डेल्टा F बाय F1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हुआ 11 बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंटेज आ रहा है देखो, ओके 81 है, 81 है, 81 81 तो 19 बाय 81 कितना आ रहा है देखो। मैं ना इसको एग्जाम में कैसे करूंगा पता है, देखो ये 20 हुआ और ये 81 हुआ बेटा। एग्जाम में मैं इसको कैसे करूंगा, ये 20 जितना हो गया नियर अबाउट, और 20 इज अ 5, 24 जा, और ये 25, मतलब 25% का नजदीक का जो आंसर होगा उसको मैं टिक कर लूंगा। मेरी बात समझ में आई, लमसम कैलकुलेशन। आंसर 23.45% इज द राइट आंसर। बट नीट की जेई की एग्जाम में हम लोग इसको आसान 20 मान लेंगे, इसको 80 मान लेंगे, 4 इस तरीके से करना है, और उसके नजदीक का आंसर उसको टिक मार्क कर देना, खत्म। क्लियर? तो लिख लिया होगा। और सबको बोल रहा हूं आज आपका जेई का टेस्ट होगा, नीट वालों को भी आज जेई का टेस्ट देना है। 25 एमसीक्यू रहेंगे बेटा आज। ओके 25 एमसीक्यू रहेंगे आज। क्लियर? भूलना मत। चलो आज इतना रखते हैं, क्योंकि नया टॉपिक अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूं, कल से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कल से भूलना मत, ओके ओके मैं टाइम दे रहा हूं, कल से भूलना मत, मेरी बात सुनो। आप प्लाज्मा ऐप पे होगा 7 o'clock को होगा, कल से भूलना मत, कल से फिंगर टिप्स और दिशा साथ में करते जाना बेटा। ओके ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।